तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे किया जाता है, जो कि आपकी केमिस्ट्री में ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। और जैसे कि औद्योगिक निर्माण वाले जितने भी टॉपिक हुए, जैसे डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण हो या हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हो। ठीक है, एक और विधि होती है ओस्टवाल्ड। तो हैवर विधि द्वारा अगर आप लोगों ने देख रखा हो अमोनिया का कैसे बनता है, तो अगर आप लोग को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण बताया गया है। तो इसमें आप लोग को बताया जाने वाला है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो औद्योगिक निर्माण वाले जितने भी आप लोग के टॉपिक हैं, इन सब में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आपके इसका डायग्राम का होता है। सबसे ज़्यादा नंबर जो आप लोग को औद्योगिक निर्माण वाला दिलाएगा वो आपको फिगर दिलाने वाला है। तो ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिगर बाद में देखेंगे। इसका पहले हम लोग रचना समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है। प्रयोगशाला विधि इसकी होती है कि प्रयोगशाला में मैग्नीज डाई ऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनती है। मतलब इसमें क्या है कि प्रयोगशाला मतलब लैब जो विधि है, इसकी जो लेबोरेटरी विधि है, जो जैसे इसको लैब में तैयार किया जा सकता है। देखिए कैसे तैयार करा जा सकता है कि मैग्नीज डाई ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2, ठीक, को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये होता है गर्म करने का। ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिल जाएगी, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। लेकिन क्लोरीन गैस अकेले नहीं मिलेगी, यहाँ पर सबसे पहले आपको Mn और ये Cl2 यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। MnCl2 मिलने के बाद देखिए H बचा हुआ है यहाँ पर O2 बचा हुआ है, तो हमें H2O भी मिल जाएगा और यहाँ से क्लोरीन गैस मिल जाएगी। उसके बाद इसको रिएक्शन को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है केवल। ठीक है, ये 4 और यहाँ पर ये 2 लगा करके। ठीक है, तो इसके बाद ज़रा इसके औद्योगिक निर्माण पर भी हम लोग औद्योगिक निर्माण विधि पर भी एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। क्या कह रहा है कि इस विधि में जब HCl का ऑक्सीकरण आप लोग क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब कि जो उत्प्रेरक होता है, इसमें देखिए हर रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन कोई भी होती है, उसमें एक ना एक आप लोग को उत्प्रेरक जरूर मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो फिलहाल डीकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक है मेरा, ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड मेरा क्या है, Cu2Cl2 मेरा यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, तो की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन के द्वारा कराते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाती है, यहाँ पर क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो इसकी रिएक्शन आप लोग को ये लिखनी है। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो ऊपर वाली, और दूसरी आप लोग औद्योगिक निर्माण विधि जो होती है वो आप लोग को ये वाली लिखनी है। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आके नीचे हम लोग इस विधि को भी पढ़ लेंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी से इसका हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखिए डायग्राम इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पर डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, आप लोग को ये सेंट्रल हेडिंग डाल देनी है एग्जाम में। इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए इस पर नज़र रखिए, ये इसका सवाल है। देखिए 5 नंबर का सवाल है। अगर आप फिगर को समझ लेते हो तो आप लोग को थ्योरी रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी से आप लोग 5 नंबर आराम से पा जाओगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे पहले जो मतलब आपको औद्योगिक निर्माण वाले जितने भी सब होंगे आपके क्वेश्चन, सब में आप लोग का ये डायग्राम देखेगा सबसे पहले वो। ठीक है, कोई भी हो जिसमें आप डायग्राम बना दोगे ना, उसका इफेक्ट अलग ही पड़ता है। तो देख लेते हैं जल्दी से इसमें क्या है। देखिए क्या करना है, इसमें हमें 2 यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहे होंगे निकास। ठीक है, जिसमें से हम इसमें अभी डालने वाले हैं उत्पाद। तो इसमें क्या डाला हमने, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने डाली वायु और गर्म गैसें। 4:1 के रेशियो में डाला है हमने, मतलब 4:1 का अनुपात है जिस हिसाब से डाला है। मतलब जैसे 4 गुनी वायु होगी तो 1 गुना गर्म गैस होगी। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर है, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से आप लोगों ने 4:1 के अनुपात में यहाँ से आप लोगों ने अंदर डाल दिया इसमें HCl। ठीक है, HCl डाल दिया। अच्छा, ये क्या रखे हुए हैं नीले नीले अंदर आप लोग को दिख रहा होगा, ये सब क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिए। ये जो प्लेटें ऐसे दिख रही हैं आपको, ये प्लेटें, तो ये तो प्लेट लगी होती है। ठीक है, इसके ऊपर ये नीले नीले हैं जो, ये झावा पत्थर है। कौन सा पत्थर है, झावा पत्थर। झावा पत्थर को हम लोगों ने किस में रखा हुआ है,
उत्प्रेरक कक्ष मतलब Cu2Cl2 मेरा जो यहाँ पर बीच में हमने बताया था अभी नीचे आप लोगों को कि उत्प्रेरक जो रिएक्शन गति को बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो उसमें भिगो के हमने जो है झावा पत्थर इसमें ये सब रखे हुए हैं, ये आप लोग को दिख रहे होंगे ब्लू कलर के। ये झावा पत्थर हम लोगों ने Cu2Cl2 में भिगो करके रखे हुए हैं। आप देखेंगे काम क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ से वायु और गर्म गैसें यहाँ से हमने डालनी दोनों, ठीक है, मतलब एक से हम वायु मतलब वायु डाल रहे हैं, ठीक है, दूसरे से हम लोग गर्म गैसें डाल रहे हैं। तो हुआ क्या कि ये दोनों गैसें, अब जो गर्म गैसें देखिए ये बहुत तेज़ गर्म होंगी, है ना, जब तभी तो नाम पड़ा है कि गर्म गैसें। अब ये दोनों इसमें आ जाएंगी 4:1 में, मतलब 4:1 के रेशियो में इसके अंदर आ गई। अब क्या देखिए यहाँ पर इसमें आने के बाद इसमें से होती हुई ये भी जो पत्थर आपके पास झावा पत्थर रखे हुए हैं ये क्यूप्रस क्लोराइड के घोल में भीगे हुए, इसमें से होती हुई गैसें यहाँ पर आएंगी आपके ऊपर। ऊपर से देखिए जो यहाँ पर आई ना, इसमें क्या है, हमारा जल है, मतलब H2O और Cl2 क्लोरीन दोनों हमको यहाँ पर मिले। अभी देखिए क्या है कि यहाँ से हमको ऊपर जाते समय क्या मिला, यहाँ पर जो ये नली आपको दिख रही है इधर जाती है, इसमें क्या भरा हुआ है इस समय भाई, यहाँ तो चलिए झावा पत्थर थे जो हमने भिगो के रखे हुए थे और गर्म गैसें, और भैया वायु से इसमें से गुजरी तो हमको मिल गया जल और मिल गया क्लोरीन गैस। आप देखिए इसमें आएगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, कूलर। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा हो कूलर, मतलब यहाँ पर जो गर्म गैसें जो आ रही हैं इनको बिल्कुल ठंडा कर दिया जाएगा, यहाँ पर एकदम बर्फ़ जैसा, ठीक है, एकदम ठंडा यहाँ पर कर दिया जाएगा किसकी सहायता से, कूलर की सहायता से। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि ये वापस से ऊपर जाएंगी, फिर ये कहाँ जाएंगी, हमारे धावन कक्ष में। देखिए नीचे नाम हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, धावन कक्ष। धावन कक्ष नाम से ही पता चल रहा होगा कि धुलने वाला कक्ष है ना, तो धावन कक्ष। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए H2 और Cl2 आ रहा है मेरा, ठीक, इसमें होगा क्या, यहाँ से ऊपर से जल की बौछार कराई जाएगी। ये पत्थर दिख रहे हैं आप लोग को हरे कलर के, ये जो पत्थर आप लोग को दिख रहे हैं इनका जो है ये अयस्क हैं एक तरह से, मतलब मोटे मोटे कंकड़ टाइप के यहाँ पर रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं वो भी अभी आप लोग को पता चलेगा। कंकड़ रखे गए और यहाँ से नली क्या होगी कि ये यहाँ पर आके गैसों को छोड़ देगी। इस नली का काम केवल इतना है, ये जो नली दिख रही है कि जो गैस यहाँ से बनी है उसको यहाँ से ठंडा करना, वापस से उसको ऊपर ला के धावन कक्ष में छोड़ देना। अब देखिए धावन कक्ष में छोड़ दिया तो यहाँ नीचे क्या भरा हुआ है, HCl नीचे भरा हुआ है, ऊपर से क्या डाल रहे हैं हम लोग, जल। तो फिलहाल जो मेरी यहाँ पर जो क्लोरीन गैस होगी वो यहाँ से शुद्ध होके, ये जो आप लोग को दिख रहे हैं ये कंकड़ एक तरह से यहाँ से शुद्ध होके बिल्कुल कहाँ आ जाएगी, शोषण कक्ष में। मतलब धावन कक्ष में ये क्या हुआ, क्लोरीन गैस को एक तरह से धुल दिया गया, मतलब जो अशुद्धियाँ आ रही थी यहाँ से उनको इसमें बिल्कुल साफ़ कर दिया गया और उसको यहाँ कहाँ से निकाल लिया गया, ये लाइन पाइप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से निकाल के कहाँ भेजा गया, शोषण कक्ष में, ठीक है। शोषण कक्ष में जो हमने भेज दिया तो देखिए यहाँ भी वही पत्थर रखे हुए हैं, क्वार्ट्ज जिनको बोलते हैं पत्थर, मतलब ठीक है, एक तरह से रखे गए यहाँ पर अयस्क फॉर्म में। तो शोषण कक्ष में क्या हुआ, यहाँ से देखिए सांद्र H2SO4 की ऊपर से बौछार कराई जा रही है, ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा ये देखिए यहाँ पर। तो H2SO4 का काम क्या होता है कि वो वाटर को रिमूव कर देता है, मतलब जो एक तरह से यहाँ से पाइप में टहलते जो एक तरह से जल वाष्प बन गई होगी अंदर भाप टाइप की, तो उसको H2SO4 मतलब एक तरह से निकाल के कहाँ कर देगा, इसके यहाँ पर आप लोग को एकत्रित कर देगा। मतलब जितना वाटर होगा एक्स्ट्रा पानी क्लोरीन गैस को ही केवल ऊपर लेगा, बाकी जितने जो फालतू का होगा जल वाष्प हुआ या फिर नाइट्रोजन कुछ भी गैस होगी उनको कहाँ पर एकत्रित कर देगा, नीचे की तरफ। उसके बाद क्या होगा कि क्लोरीन गैस ऊपर से होते हुए इसमें से निकल जाएगी। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है केवल, मतलब समझ में आया आप लोग को। चलिए एक बार आप लोग को हम फिर से पूरा रिवीजन करा देते हैं हमने क्या पढ़ा और आप लोगों को क्या समझ में आया। एक सेकेंड, देखिए सब हटाएं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4:1 के अनुपात में यहाँ से हम डालेंगे वायु और गर्म गैस। वायु और गर्म गैस हमने इसमें 4:1 के अनुपात में डाली तो भैया ये नीले नीले क्या रखे हुए हैं, हमारे झावा पत्थर रखे हुए हैं उत्प्रेरक कक्ष में, मतलब Cu2Cl2 में भिगो कर, एक तरह से ये भी वो होता है लिक्विड, इसमें भिगो करके हमने इसमें झावा पत्थर रख दिए प्लेटों पर। तो होगा क्या कि जो वायु और गर्म गैसें आएंगी तो इनसे रिएक्ट करके तुरंत क्या बना देंगी, क्लोरीन गैस बना देंगी। क्लोरीन गैस बनाने के बाद देखिए ऊपर क्या आ जाएगी, H2O Cl2 और भी नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें बनेंगी, केवल क्लोरीन थोड़ी ना बनेगी, नाइट्रोजन भी बनेगी, हाइड्रोजन, हर तरह की गैस बन के कहाँ आएगी, कूलर में।
कूलर में क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गर्म गैस लिखा हुआ है, तो इनको ठंडा करना पड़ेगा हमें आगे भेजने के लिए। तो फिलहाल कूलर में इसको रख के हम लोग ठंडा कर देते हैं बिल्कुल। उसके बाद इसको ऊपर भेजेगा, इस पाइप से होती हुई आ गई हमारी धावन कक्ष में। धावन कक्ष में क्या हुआ कि जल की बौछार जब हमने कराई तो HCl मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। HCl रिमूव हो गया, कहाँ गया, नीचे की तरफ, मतलब हट गया उसमें से, गैसों में से। अब बची कौन सी गैसें मेरे पास, क्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह ये सब बची। तो यहाँ से देखिए ये जो पत्थर है इसमें से गुजरेगी चीज़ तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब पीछे छूट जाएंगे, केवल निकलेगी कौन सी, इसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ये क्लोरीन गैस देखिए इसमें से होती हुई कहाँ जाएगी, शोषण कक्ष में। शोषण कक्ष में क्या होगा इसका कि सांद्र H2SO4 यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से इसके ऊपर से बौछार कराई जा रही है। तो भाई बौछार जब परमानेंट होती रहेगी तो यहाँ से जब ये गैस ऊपर की तरफ जा रही होंगी तो इसमें से केवल क्लोरीन ही निकल पाएगी, बाकी जितनी अदर गैसें होंगी वो सब रिएक्शन करके नीचे आ जाएंगी। मतलब जैसे पानी और जलवाष्प जो है वो मेरा कहाँ एकत्रित हो जाएगा, यहाँ पर प्योर Cl2 हमें यहाँ से मिल जाएगी। इतना इसका केवल कॉन्सेप्ट है कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन कैसे बनाते हैं। डायग्राम भी कुछ कठिन नहीं है, केवल आप लोग को इस तरह से 2 खंबे खड़े करने हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक घर टाइप का बना दीजिएगा, छोटा सा कूलर यहाँ पर लगा देना है बस। अब इसका देख लेते हैं हम लोग प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो इसकी विधि देख लीजिए, हम लोग अभी पढ़ के भी आए हैं और आप लोगों ने भी अभी समझा अच्छी तरह से। तो उसी को हम लोग थोड़ा लिखित मतलब रिटन फॉर्म में समझ लेते हैं। क्या है कि सर्वप्रथम झावा पत्थर को हमने क्या करा, क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगो कर उत्प्रेरक कक्ष में रख दिया तथा 450 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब जो पत्थर रखे थे वहाँ पे हमने आपको बताया था कि गर्म गैसें काफ़ी गर्म होंगी, उनको ठंडाई करने के लिए हमने कूलर रखा था, ठीक है। तो 450 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर था। तो फिर HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ Cl2 बनती है। बताया था आप लोग को हमने कि यहाँ से पत्थरों से बन रही थी मेरी Cl2 रिएक्ट करके, ठीक है, झावा पत्थर से रिएक्ट करके Cl2 बन रही थी, फिर वो कूलर में जा रही थी। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि यहाँ Cl2 बनती है, लेकिन इसमें HCl, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब हर तरह की गैसें होती हैं। अभी आपको बताया हमने कि हाइड्रोजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, HCl भी होगी, क्लोरीन भी होगी, हर तरह की गैस बनेगी, ठीक है। तथा जल वाष्प मिले होते हैं। इस मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवाहित करके H2O द्वारा HCl को घटा देते हैं। मतलब आप ऊपर से देखिए पानी की बौछार हो रही थी पहले, उसमें जो पहला हमारा था धावन कक्ष, उसमें ऊपर से हम पानी की बौछार करा रहे थे, जिससे मेरा क्या हुआ, HCl वहाँ से रिमूव हो जाता है। दूसरे कक्ष में प्रवाहित करते हैं। दूसरे कक्ष का नाम क्या था, शोषण कक्ष, ठीक है। तो दूसरे कक्ष में प्रवाहित करके सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प हटा देते हैं। मतलब जो धावन कक्ष से शोषण कक्ष में जाते वक्त जो बीच में जल वाष्प बन गई होगी उसको हम लोग H2SO4 की बौछार करा के रिमूव कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि प्योर क्लोरीन गैस हमको मिल जाती है। तो इसके रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग नीचे, ठीक है। रिएक्शन बोले तो रासायनिक गुण हम लोग इसके देख लेते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, कहाँ उसका उपयोग होता है। तो रासायनिक गुण देखिए, पहला यहाँ पर रासायनिक गुण दिखाया गया कि अमोनिया से क्रिया, मतलब Cl2 गैस जब अमोनिया से क्रिया करती है तो क्या बनता है। तो देखिए जब अमोनिया और क्लोरीन को हमने यहाँ पर रिएक्ट कराया है तो यहाँ पर नाइट्रोजन बना और बना अमोनियम क्लोराइड। तो पहला ये प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है इसकी रासायनिक गुण में। दूसरा आपको लिखना है ठंडे तनु NOH के साथ क्रिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर क्रिया कराई जा रही है, किसकी, क्लोरीन गैस की। तो यहाँ पर नमक बनना है, मतलब सोडियम क्लोराइड, और NaClO और H2O, ठीक है। तो इन तीनों में से फिलहाल आपको कोई एक रासायनिक गुण आप लिख दोगे तब भी हमारा काम बन जाएगा। देख लेते हैं इसके भैया, इसके उपयोग देखिए क्या कह रहे हैं कि उपयोग इसके 4 दिए हुए हैं यहाँ पर। इन 4 में से अगर आप 2 भी याद कर लेगा तब भी बहुत बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला होगा इसका देखिए व्यंजक चूर्ण बनाने में। दूसरा कीटनाशक के रूप में, क्लोरीन गैस का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा सौंदर्य प्रसाधन, मतलब जितने मेकअप वगैरह के सामान होते हैं सौंदर्य प्रसाधन, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। भैया इससे बम भी बनाया जा सकता है, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ होता है क्लोरीन गैस, मतलब विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उसमें भी हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं। बाकी उसके बाद आप लोग को चौथा पांचवा आप लोग अब कुछ भी लिख सकते हो। उसकी स्विमिंग पूल में आप लोगों ने देखा होगा पानी नीला होता है, तो वो भी किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण ही वो पानी नीला होता है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आप लोग को समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।